हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एट्थ पे कमीशन की रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। 12 प्रतिनिधि से जो है निर्मला सीतारमण जी, जो कि अपनी माननीय वित्त मंत्री जी है, उन्होंने मुलाकात की है। और देखिए, एट्थ पे कमीशन और आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम है, यानी पेंशन सुधार जो करने जा रहे हैं, गारंटेड पेंशन स्कीम, उसके रिगार्डिंग भी बात की गई है। और साथ ही दोस्तों, टैक्स में भी छूट की बात यहाँ पे की गई है। तो इसको लेकर 12 प्रतिनिधि ट्रेड यूनियन को जो है वो निर्मला सीतारमण जी से मीटिंग की है बजट से पहले। तो एट्थ पे कमीशन की पूरी पूरी संभावना है कि बजट के अंदर उसके ऊपर कोई ना कोई चर्चा जरूर होगी। और एक खबर जो है सभी न्यूज़पेपर पे, जो भी सोशल साइट है, मीडिया वगैरह हैं, सब जगह यही खबर चल रही है कि जो है प्रतिनिधि मिले हैं निर्मला सीतारमण जी से, और उन्होंने एट्थ पे कमीशन है और ओपीएस वगैरह है, और साथ ही टैक्स सुधारों के भी ऊपर भी बात की है। इसके अलावा दोस्तों, एट्थ इसी आधार पे अपन कह सकते हैं कि एट्थ पे कमीशन का आना यहाँ पे लगभग तय है, क्योंकि दोस्तों निर्मला सीतारमण जी का जो है बजट से पहले ट्रेड यूनियनों ने, जो कि यहाँ पे हाल ही में नेशनल काउंसिल स्टाफ ने यहाँ पे मांग की थी एआईआरएफ ने, और उसके बाद में जो मजदूर काउंसिल है उन्होंने भी मांग की थी 8 रुपये कमीशन की। तो ये जो है काफ़ी जोरों पे मांग उठी हुई है अभी, और साथ ही जो है सरकार इस बार पूर्ण बहुमत की नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में सरकार पे थोड़ा सा दबाव रह सकता है। अभी काफ़ी सारे दोस्तों का कहना होगा कि सरकार अगर 8वां पे कमीशन लाती है तो पहले लाती, चुनाव से पहले, अभी क्यों लाएगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा तो अब जो एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पे बढ़ी है, आपके टेक्नीशियन की अब जो है ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, लेकिन एलपी का यहाँ पे वैकेंसी बढ़ गई है। तो इसको लेके भी काफ़ी सारे दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि जब पहले इतने ट्विटर वगैरह आंदोलन हुए थे तभी जो वैकेंसी नहीं बढ़ी, तो अब यहाँ पे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं। चुनाव के बाद में अब सरकार क्यों बढ़ाएगी। लेकिन हाल ही में जो यहाँ पे लोको पायलट के पद 5,600 जो पद थे, वैकेंसी निकली थी, उनको बढ़ा के 18,799 कर दिए गए हैं। और टेक्नीशियन की भी हमें बात चल रही है, जल्दी जो उसके पद जो है 9,000 से बढ़ा के 30,000 यहाँ पे कर दिए जाएंगे। तो यह जो है, इसमें कोई भी यहाँ पे नेगेटिव चीज़ नहीं रखेगी, 8वां पे कमीशन नहीं आएगा। और देखिए, सरकार यहाँ पे जरूर से 8वां पे कमीशन लाएगी, क्योंकि इसका पीछे एक ये भी कारण है कि जो न्यूनतम वेतन जो आपका आपका लेबर ब्यूरो है, उसके द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी रखी जाती है वो भी 18,000 से ऊपर है। तो यहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी की जो सैलरी है वो लगभग 18,000 न्यूनतम वेतन है, जो ग्रुप डी वालों का बेसिक माना जाता है। और हालांकि डीए वगैरह मिला के अच्छी खासी सैलरी, इसमें 50% डीए मिला के 27,000 होता है, लेकिन न्यूनतम जो वेतन होता है वो बेसिक को ही माना जाता है। और एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो आपके लेबर ब्यूरो के द्वारा जो मानक होते हैं उनके द्वारा जो तय की जाती है, वो भी यहाँ पे 18,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जरूर से जरूर बेसिक रिवाइज होगा। और साथ ही दोस्तों, प्रोजेक्टेड एचसीपीसी का चार्ट भी मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। और एक वेबसाइट है जिस पे मैं काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ और काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो उन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्टेड चार्ट इसका बनाया है, और उसमें आप देखेंगे कि किसकी सैलरी जो है कितनी होने वाली है। और फिटमेंट फैक्टर जो है यहाँ पे 1.85 या 2.28 या फिर जो है 3.68 रहने वाला है। फिटमेंट फैक्टर वगैरह क्या है, इस पर कई सारी वीडियो में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि फिटमेंट फैक्टर जो होता है, आपके एक बेसिक को रिवाइज करने का आइडिया होता है। इसमें आपको जो डीए होता है, डीए और बेसिक को दोनों को मिक्स कर देते हैं, और उसके ऊपर एक सरकार इंक्रीमेंट भी देती है। तो उसी के आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे बनता है। जो नई बेसिक बनती है वो आपके इससे जो पुरानी बेसिक है उसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आपकी जो है नई बेसिक निकल के आती है। तो एट पे कमीशन के साथ साथ में आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ओपीएस के ऊपर भी चर्चा हुई है, पेंशन सुधार जो सरकार करने जा रही है, और टैक्स रिफॉर्म के ऊपर भी चर्चा हुई है, जो ये 12 प्रतिनिधि यहाँ पे मिले हैं। और ये खबर जो है देखिए सभी सोशल साइट्स वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए जागरण जो है न्यूज़ पत्रिका, इसमें वित्त मंत्री से ट्रेड यूनियनों की मांग, पुरानी पेंशन की हो बहाली, 8 वेतन आयोग का जल्द किया जाए गठन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ मीटिंग की। इसमें ट्रेड यूनियन ने अपनी मांगों और सुझावों से वित्त मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने 8वें वेतन आयोग का गठन करने, वेतनभोगी वर्ग के लिए छूट में वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसी कुछ प्रमुख मांगें रखी। यूनियनों ने सरकार से सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण अभियान की रोकने की अपील की। और ये देख लीजिए दोस्तों, 24 का जो है 24 जून 2024 का ही जो अपडेट है, एकदम लेटेस्ट, आप इसको मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जो न्यूज़पेपर है, ET नाउ स्वदेश पे देख लीजिए, यही चर्चा चल रही है। इसके अलावा आप जो न्यूज़ 18 पे देख लीजिए, यही चर्चा चल रही है। और इसके अलावा जो है टाइम्स नाउ, नव भारत, इस पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही कई सारी जो है न्यूज़ पत्रिका है जिन पे आप जो है ये सारा कुछ देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, पे कमीशन के अंदर जो सैलरी बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है। देखिए, बेसिक और डीए जो आपका मर्ज होता है, वो भी इसमें भी आपका बेसिक और डीए मर्ज होगा। जैसे कि सपोज डेट यहाँ पे वर्तमान में 50% डीए हैं, और अब जो है 4 बार डीए और बढ़ना है 1 जनवरी 2026 तक। तो 4 बार डीए कम से कम मान लेते हैं कि 3% के हिसाब से बढ़ता है, तो 12% और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है ये आपका 62% आपका डीए हो जाएगा, और 100% आपकी जो है बेसिक मानी जाती है। नहीं, अगर 100 रुपये आपकी बेसिक है तो सिर्फ 62 रुपये आपको डीए मिलेगा। ऐसे करके आपका जो 162 यानी 1.62 ऐसे फैक्टर निकलता है। अब जो है 1.62 जो है इस पे एक इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे छठी पे कमीशन में 54% का इंक्रीमेंट दिया जाता है, यानी बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद में उसको कितना परसेंट बढ़ाया जाता है। यहाँ पे 54% बढ़ाया गया था
6 CPC के अंदर, 7 CPC में 14.3% बढ़ाया था। और इस हिसाब से अगर 14.3 इस बार बढ़ाते हैं तो इन सबको मिला के फिटमेंट फैक्टर जो निकल के आ रहा था वो 1.85 निकल के आ रहा था। ये जो है मेरी कैलकुलेशन थी, मैंने आपको वीडियो बना के बताया था। ऐसे में ग्रुप डी की जो न्यूनतम बेसिक है, यानी न्यूनतम वेतन है, वो 33,000 के करीब यहाँ पे निकल के आ रहा था। लेकिन जी सर्वेंट्स नाम की जो पत्रिका है उसका जो फिटमेंट फैक्टर है उन्होंने अलग तरीके से निकाला। देखिए ये जो सारी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे डिपेंड करती है कि सरकार जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना देगी। यहाँ पे इंक्रीमेंट मान लो 20% मान रहा है, कोई 27 मान रहा है, तो उस हिसाब से आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी बढ़ जाएगा। और कोई कह रहा है कि यहाँ पे जो डीए मैंने यहाँ पे न्यूनतम 3% के हिसाब से 12% ही जोड़े, लेकिन यहाँ पे डीए कभी 5% भी हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है। तो डीए में भी आपके 4 बार जो बढ़ना है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो मैंने जो फिटमेंट फैक्टर 1.85 बताया था, ये जो है न्यूनतम बताया था, इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ऊपर ही जाएगा। और सारी कुछ चीज़ें इन पे डिपेंड करेगी, इस पे और इस पे। तो यहाँ पे जो जी सर्वेंट्स है उसकी रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो लेबर ब्यूरो है उसकी तरफ से जो न्यूनतम मजदूरी है, वो जो प्राइवेट सेक्टर वगैरह के लिए एक न्यूनतम मजदूरी डिसाइड की होती है कि इतनी जो न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, तो वो जो आपके 18,000 से पार जा रही है। वो मैं आपको सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे चर्चा। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो इसका एक लेटर देख पा रहे होंगे 1/4/2024 का, यानी आपका जो लेटेस्ट ही है 1 अप्रैल 2024 का। इसके अंदर जो न्यूनतम मजदूरी की बात की गई थी वो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्किल्ड और आपका ये स्किल्ड वाले में इसमें। तो देखिए 728 रुपये यहाँ पे मजदूरी निकल के आ रही है, और 906 रुपये हाईली स्किल्ड की निकल के आ रही है ना। इसके अलावा इसमें अगर अपन बात करें, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर जो है यहाँ पे देखिए इसको सारा कुछ जो अलाउंसेज वगैरह होते हैं वो इसको मिलाने के बाद में इसकी जो स्किल्ड जो एम्प्लॉय होता है उसको 948 रुपये यहाँ पे निकल के आ रही है मजदूरी, है ना। तो इसको अगर अपन 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये कई गुना यहाँ पे ज़्यादा बन रही है 18,000 से। इसी हिसाब से यहाँ पिछले वाले को भी आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी अच्छी खासी जो है सैलरी निकल के आ रही है स्किल्ड एम्प्लॉय की। तो ये जो है आपने देखा यहाँ पे, ये इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो है 18,000 से कहीं ज़्यादा निकल के आ रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें सैलरी 18,000 से ज़्यादा हो गई न्यूनतम वेतन, तो फिर जो है यहाँ पे का रिवाइज होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पे जो यूनियन है आपका नॉन्सिल काउंसिल स्टाफ, उन्होंने पहले ही सारी कुछ चीज़ें मेंशन की थी कि सरकार की इनकम यहाँ पर डबल हो चुकी है। कई सारे उन्होंने बताए थे, एनपीएस वगैरह 20 लाख कर्मचारी है 10% डिडक्शन हो जाता है, और अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष करों में वृद्धि हुई है, सरकार की इनकम डबल हुई है। कई सारे जो चीज़ें उनको रेफरेंस दिया है, तो उस आधार पर 8वां पे कमीशन यहाँ पे जरूर से जरूर गठन होगा। अब इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जी सर्वेंट्स की जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर फिटमेंट फैक्टर कितना माना गया है और किस आधार पर माना गया है। दोस्तों तो अपनी न्यूनतम मजदूरी देखिए कि यहाँ पे कितनी जो है न्यूनतम मजदूरी बन रही है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उस पर डिटेल से बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत काफ़ी लंबा हो रहा है। अब देखिए जी सर्वेंट्स की जो है वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है, इसके अंदर देखिए इस पर आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और इसकी जो बताई हुई चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ पे सही होती है। तो इन्होंने जो है सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे जो कैलकुलेशन की है वो आपका 7 CPC के आधार पे की है। मतलब 7 CPC के अंदर जो चीज़ें यहाँ पे थी ए टू जेड वो ही ये चीज़ें यहाँ पे अपना के इन्होंने 8 CPC के लिए जो है प्रोजेक्टेड जो है पे लेवल यहाँ पे निकाला है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने जो चार्ट निकाला है वो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस जो वेबसाइट है इसको आप विजिट भी कर सकते हैं और डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये देखिए प्रोजेक्टेड 8 पे कमीशन पे मैट्रिक्स बेस्ड ऑन फिटमेंट फैक्टर 2.28, यानी इस वेबसाइट ने जो है 2.28 का फिटमेंट फैक्टर माना है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया फिटमेंट फैक्टर जो है यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है। मैंने 1.185 जो बताया था वो मैंने न्यूनतम बताया था, यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो सकता है, जबकि जो यूनियन वगैरह हैं कर्मचारी संगठन 3.68 की यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। लेकिन 3.68 से काफ़ी जो आपकी बेसिक बढ़ जाएगी, इतना मेरे को नहीं लगता कि सरकार इतना कुछ दे पाएगी। लेकिन ये जो फिटमेंट फैक्टर है जी सर्वेंट्स वालों ने निकाला है, ये 7 CPC के आधार पर निकाला है, और इन्होंने इंक्रीमेंट कितना माना है, कितना डीए इन्होंने माना है 4 बार का जो पेंडिंग है, उस आधार पर इन्होंने जो फिटमेंट फैक्टर निकाला है वो 2.28 निकाला है। यानी कि आपकी जो बेसिक है उसको 2.28 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे न्यूनतम बेसिक जो आपकी निकल के आ जाएगी। तो न्यूनतम बेसिक देखिए यहाँ पे क्या रहने वाली है, जिन लोगों की यहाँ पे 18,000 रुपये हैं लेवल 1 के अंदर, उनकी 41,000 रुपये हो जाएगी। लेवल 2 वालों की 45,900 हो जाएगी। लेवल 3 वालों की जो कि अभी 21,700 है, उनको 2.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49,500 इनकी बेसिक यहाँ पे हो जाएगी। और जैसे कोई स्टेट मास्टर वगैरह बनता है तो उनको जो है 35,400 भी मिलता है, उसको 2.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी नई जो बेसिक निकल के आएगी वो 80,700 रुपये निकल के आएगी। और यहाँ पे सभी में फिटमेंट फैक्टर 2.28 माना गया है, लेकिन जो पहले 7 CPC के अंदर जो वन से लेके आपका 5 लेवल तक 2.54 का ऐसा कुछ था, और उसके बाद में 2.57 का जो है फिटमेंट फैक्टर था। अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग लेवल के ग्रुप के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर माना था, लेकिन यहाँ पे सभी के लिए 2.28 का ही यूज़ किया गया है।
तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप किस लेवल के अंदर हो और आपकी बेसिक क्या हो जाएगी। अब कई सारे भाई ऐसे बोलेंगे कि सर मेरे को तो 5 साल हो गए सर्विस करते हुए, मैं स्टेट स्मार्ट हूँ, तो मेरी तो बेसिक अभी 42,000 हो गई, तो क्या मेरी भी जो है यहाँ पे 80,700 होगी? जी नहीं दोस्तों, आपकी जो इनिशियल अभी वर्तमान में जो बेसिक है, मतलब 2026 में जब पे कमीशन आएगा उस टाइम पे आपकी जो बेसिक रहेगी और उसमें फिटमेंट फैक्टर अगर 2.28 माना जाएगा, तो उस 2.28 को आपकी तब की जो बेसिक है जो भी है 80,000, 20,000, 30,000, उसको 2.28 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो बेसिक निकल के आएगी वो आपकी यहाँ पे नई बेसिक रहने वाली होती है। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आएगा कि आपकी जो बेसिक है, देखिए यहाँ पे लेवल 7 तक, लेवल 7 पे जो है आपकी 1 लाख से ऊपर बेसिक निकल जा रही है। लेवल 8 वालों की 1 लाख जो है 8,500, और लेवल 9 आप देख सकते हैं इसे। लेवल 16 वालों की, लेवल 16 17 तक 17 वालों की 5,13,000 पे जो है बेसिक यहाँ पे हो जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका बढ़ने वाली है इस जी सर्वेंट्स जो है वेबसाइट के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, इस टॉपिक पे अपन डिटेल से यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं कि वो वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। बस यही कहूँगा कि ये जो वेबसाइट है इसने सारा कुछ चीज़ें मेंशन करी है, और इन्होंने कहा कि जो है न्यूनतम बेसिक, देखिए 8 CPC के अंदर मिनिमम पे कैलकुलेशन जो इनकी निकल के आ रही है वो 41,000 रुपये निकल के आ रही है ना। 41,000 कैसे निकल के आई? 18,000 को 2.28 से गुणा कर लेंगे, जो कि इसका फिटमेंट फैक्टर था, तो 41,000 रुपये आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगी जो है सैलरी निकल के आ जाएगी इनिशियल, और फिर जो नए डीए वगैरह लगेंगे वो आपके इस पे लगा करेंगे नई बेसिक पे। तो इस हिसाब से आपकी बेसिक जो है अच्छी खासी हो जाएगी। तो 8वां पे कमीशन अगर आता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे सैलरी में इजाफा होगा, काफ़ी फायदा यहाँ पे रहने वाला है। बेसिक सबकी जो है लगभग यहाँ पर डबल होने वाली है। तो ये थी जानकारी छोटी सी दोस्तों। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।